नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये जून महीना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष है। आपके सुख स्थान में सुखेश शुक्र, गुरु और सूर्य की जो युति हो रही है, ये युति इस माह आपके लिए कमाल लेकर आएगी। अब क्या कमाल इस युति का आपको रहेगा या इस युति का क्या लाभ होगा, अन्य ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहेगी, ये महीना ओवरऑल आपके लिए कैसा जाएगा, आपकी राशि स्वामी शनि के शश नामक महापुरुष योग का क्या लाभ आपको प्राप्त होगा, ये सब मैं आज आपको इस मासिक राशिफल के दौरान इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस माह के कैलेंडर की। 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। वहीं 6 जून को शनि जयंती आ रही है। वहीं 6 जून को वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। 16 जून को गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती और फादर्स डे, ये तीनों ही मनाए जाएंगे। 18 जून को आ रही है निर्जला एकादशी, जो कि सभी एकादशियों में है सबसे सर्वश्रेष्ठ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा भारत और पूरा विश्व मनाएगा। तो ये तो हुई कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थितियों पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति कैसी आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है। 14 जून को वे स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं 29 जून को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 1 जून को ही वे स्वग्रही होकर अपनी ही राशि मेष में विराजमान होने वाले हैं। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है। 12 जून को वे अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। आपके राशि स्वामी शनि की बात करें तो वे आपकी राशि में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों की स्थिति की बात। अब आपको पता है कि इन ग्रहों की स्थितियों का असर ही आपके मासिक राशिफल पर होता है और उसी अकॉर्डिंगली आपका मासिक राशिफल निर्धारित होता है। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनि पर आते हैं। देखिए, शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम अब तक देते आ रहे हैं। आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और आपके राशि स्वामी यानी लग्न के स्थान के स्वामी हैं और शनि की स्थितियाँ बहुत शानदार आपको लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि आपकी ही राशि में शनि बैठे हैं, जो कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि भी है। ये आपको डेफिनेटली आपकी मेहनत का फल जरूर दिलवाएंगे, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको भ्रमित नहीं होना है, गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास नहीं करना है और किसी को कुचल कर आप पैसा हासिल ना करें, वरना शनि आपको प्रकोप भी दिखा सकते हैं, चाहे वो आपकी खुद की राशि में क्यों ना बैठे हो, अपने ही घर में क्यों ना बैठे हो। इसीलिए क्योंकि शनि कर्म फलदाता है और कर्मों के हिसाब से परिणाम देते हैं, इसीलिए शनि के बेहतर परिणामों के लिए आपको हमेशा कर्मठ बनना होगा, यानी काम को लगातार करते चले जाना है, मेहनत आपको लगातार करनी है और ईमानदारी से पैसे कमाने का प्रयास करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप कितने सच्चे मन से, सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ने का, मेहनत करने का प्रयास करते हैं। शनि आपको सामाजिक मान सम्मान भी दिलवाएंगे, वहीं आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। शनि की 7.5 है, पर शनि चूँकि अपने ही घर में बैठे हैं, इसीलिए शनिदेव के अच्छे और बेहतर रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। इवन आपको 7.5 का भी विशेष लाभ प्राप्त होगा, खर्चों में कमी आएगी, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी शनिदेव बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर
आपके लिए आ रहे हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान पर, और जो कि आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव की भी बात करेंगे। आपकी धनेश और लाभेश हैं गुरु। गुरु बहुत अच्छे परिणाम आपको देते चले आए हैं, और अभी तो गुरु आपके सुख स्थान में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। अब यहाँ पर इस महीने पॉजिटिव बात क्या है, देखिए 3 ग्रहों की युति हो रही है, गुरु, शुक्र और सूर्य। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, सुखेश भी और भाग्येश भी हैं। सूर्य आपके सप्तमेश हैं, वहीं गुरु आपके धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं। तो इन सभी स्थानों को बहुत बेहतर ये 3 ग्रहों की युति इस माह करने वाली है। अब गुरु के हिसाब से मैं पहले बता दूं तो बहुत अच्छे परिणाम गुरु के मिलेंगे। चूँकि धनेश और लाभेश हैं तो धन में वृद्धि होगी, रोजमर्रा का लाभ बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, सर्कल से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी लाभ प्राप्त करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में बड़ी और विशेष सफलता प्राप्त होगी। वहीं सुखों में भी वृद्धि होगी, और ये समय आपकी लग्जरी में भी वृद्धि करेगा। यानी ओवरऑल जो लाभ है वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारिक वर्ग के लिए व्यापार में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, या व्यापार की नई ब्रांच खोलना, व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर कार्य करना, इस तरह की गतिविधियां हो सकती है। वहीं इस समय आपका सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो कि आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे, और आप उनके प्रति बहुत कृतज्ञता फील करेंगे। बहुत पॉजिटिवली वो आपकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव, परिवर्तन लेकर आएंगे, जिससे आपको अपनी लाइफ में बहुत सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति मिलेगी। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। अब पहले मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये युति की बात आई है, इसीलिए इन 3 स्थानों की बात मैं पहले करूँगी, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो गुरु की बात हो गई, अब हम शुक्र पर आते हैं। देखिए आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह है। शुक्र आपके सुखेश और भाग्येश दोनों हैं, और सुख स्थान में शुक्र 12 जून तक स्वग्रही हो रहे हैं। अब यहाँ पर शुक्र का 12 जून तक बहुत अच्छे परिणाम देने का, बहुत अच्छे रिजल्ट शुक्र के मिलेंगे। क्योंकि देखिए एक तो शशनामक महापुरुष योग बन रहा है, एक शुक्र आपके सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठकर मालवीय नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे। 12 जून के बाद में इवन शुक्र जब चेंज होकर आपके 5th हाउस में आएंगे तो भी शुक्र के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सुखेश अपने से एक घर आगे और भाग्येश अपने से नवम बैठेंगे। यानी पूरे महीने की अगर मैं कैलकुलेशन निकालूं तो शुक्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ में जब गुरु बैठ गए हैं लाभेश और धनेश, और साथ में जब सप्तमेश बैठ गए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाला कॉम्बिनेशन है। ये आपकी मनोकामना, महत्वाकांक्षा को पूर्ण करेगा। अगर आपका सपना बहुत लंबे टाइम से नए घर का है, लग्जीरियस घर का है, तो वो पूरा हो जाएगा। अगर आपका सपना नई प्रॉपर्टी बनाने का है तो वो पूरा हो जाएगा। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी देख रखी है और आपको वो प्रॉपर्टी बहुत पसंद आ गई है, तो डेफिनेटली सामने से चलकर आपके पास ऑफर आएगा। वहीं इस समय आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में कोई बाधा आ रही है तो वो दिक्कतें भी अब समाप्त हो जाएगी। भाग्य जगेगा, अचानक धन लाभ, लॉटरी से धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। वहीं इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा या फिर प्राकृतिक स्थल की यात्रा आपके द्वारा की जा सकती है। परिवार का सुख मिलेगा, मित्रों का अच्छा साथ मिलेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाएंगे, समाज सेवा जैसे कार्यों से अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। वहीं आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। यानी इस माह शुक्र आपको सब कुछ देगा। अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं, जो कि है सूर्य। मैं पहले इन ग्रहों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन तीनों की युति के परिणाम बता रही हूँ आपको, कि ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको बहुत शानदार परिणाम देने वाले हैं। देखिए शुक्र की पावर को गुरु और सूर्य दोनों ही बढ़ा रहे हैं। कारण उसका रीज़न है क्योंकि गुरु आपके लाभेश और धनेश हैं। आप रोजमर्रा का धन कमाएंगे तभी ओवरऑल लाभ मिलेगा, ओवरऑल लाभ मिलेगा तभी आप अपनी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। सूर्य आपके व्यापार के भाव के स्वामी हैं,
जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं। परिवार का जब सपोर्ट होता है, व्यापार में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपकी सुख सुविधाएं और अधिक बढ़ जाती है। तो ये तीनों ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूँ तो सूर्य आपके सुख स्थान में शुक्र और गुरु के साथ में बैठ रहे हैं और उसके पश्चात सूर्य चले जाएंगे आपके पंचम भाव में और बुध के साथ, स्वग्रही बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। यानी दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के परिणाम बहुत ही शानदार आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे, आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। कुछ नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, कुछ सकारात्मक बदलावों के द्वारा अपने व्यापार को एक ब्रांड लेवल पर खड़ा कर सकते हैं। यानी ओवरऑल आपको व्यापार में सूर्य बहुत अच्छी उन्नति देंगे। जब सूर्य चेंज हो जाएंगे तो बुधादित्य योग के कारण भी आपको अच्छा धन लाभ होगा। कहीं ना कहीं कोई योजना अटकती ही है हमारी, पर अगर आपकी कोई ऐसी योजना अटकी हुई है जिसमें पैसा फंसा हुआ है तो इसमें आपको पैसा मिल सकता है। प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि कर्म तो आपको ही करना है, मैं तो केवल ग्रहों की करना है। आपके टाइम के फेवरेबल होने का या फिर विपरीत होने का आपको बता सकती हूँ, भविष्यवाणी कर सकती हूँ और ग्रहों की गणनाओं के बारे में मैं चर्चा करके आपको बता रही हूँ। परंतु इन ग्रहों के पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ाने के लिए कर्म तो आपको ही करना है और नेगेटिव रिजल्ट के लिए भी कर्म आपको ही करना है। यानी आपको अवेयर, सावधान रहकर अपने कार्यों में आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में आपको कर्म प्रधान तो बनना ही है। मैं बस जो कह रही हूँ ये ग्रहों के रिजल्ट है और अगर आपने अच्छे कर्म किए, उस हिसाब से चले तो डेफिनेटली ये रिजल्ट डबल हो जाएंगे। तो सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलने वाले हैं। अब अपन सीधा आ जाते हैं आपके पराक्रम और कर्म भाव पर। देखिए, आपके पराक्रमेश और कर्मेश दोनों ही है मंगल महीने की 1 तारीख को ही, पहली तारीख को ही आपके पराक्रम भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वो आपके अग्रेशन को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा एरिगेंसी को बढ़ा सकते हैं, ईगो को बढ़ा सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा कंट्रोल में रहकर, नियंत्रित रहकर अपने शब्दों का प्रयोग करना है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अच्छी है, परंतु देखिए आज के टाइम में हर व्यक्ति अपनी ही समस्याओं से घिरा हुआ है और हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना उलझा हुआ है कि उसे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो उसे सही आईना तो दिखा रहा है परंतु वो कड़वा बोल रहा है। हम मीठा बोलकर भी सही आईना दिखा सकते हैं, बात को घुमा कर भी किसी के सामने रख सकते हैं। इसीलिए अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को आपको कम करना होगा। आप हितैषी होते हुए भी उसको शत्रु लगेंगे और उसे आपकी बात समझ में नहीं आएगी, चाहे आप कितना भी उसके हित की बात कर रहे हो तो भी। इसीलिए मंगल आपको कितना भी अग्रेसिव बनाने की कोशिश करे, आपको शांत और धैर्य से अपने कार्यों को सुलझाना है, अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना है। छोटे भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। आपकी पावर, इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। काम में भी आपको अपने अधिकारियों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। जो पुलिस, सेना, नेवी या उच्च अधिकारियों, आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन सभी के लिए, या फिर कांस्टेबल भी हैं, या फिर कोई निम्न तबके के कोई इस तरह के काम अगर कर भी रहे हैं तो उन सब के लिए ये समय बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। मनचाही ट्रांसफ़र, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इन सब के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपके सहकर्मियों का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपके कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऑटोमोबाइल्स से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। यानी मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और मंगल से संबंधित कार्य करने वालों के लिए ये महीना शानदार सफलतादायक रहने वाला है। अब आते हैं हम सीधा आपके पंचम भाव पर, क्योंकि हम सुकेश और भाग्येश की चर्चा कर चुके हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर बुध आपके अष्टमेश भी हैं। बुध के रिजल्ट आपको शानदार मिलने वाले हैं 14 जून से, क्योंकि 14 जून को बुध अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएंगे। उससे पहले इन चारों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। पर 14 जून के बाद जब बुध अपने ही घर में आकर बैठेंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बुद्धि और युक्ति से आप अपने काम बना लेंगे। मैथ्स के जो टीचर्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा उन्नतिदायक रहेगा। कुछ अच्छा ऑफ़र आपको आ सकता है, कुछ अच्छी जॉब का ऑफ़र आ सकता है, जॉब स्विच करने की प्लानिंग आपकी हो सकती है। तो बुध के ओवरऑल यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बुध कला से भी जोड़ते हैं, तो कलाकारों के लिए भी ये समय
प्रसिद्धिदायक रहेगा। यात्राएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, आप अच्छी और सफलतापूर्ण यात्राएं करेंगे। वहीं इस समय गुप्त शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। आप अपने कार्यों को सजगता से खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो उन कार्यों में अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। यानी बुध के परिणाम भी आपको बहुत ही बेहतरीन इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं सीधा आपके षष्ठम भाव पर। आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर चंद्रमा के फ्लक्चुएशन से आपको घबराना नहीं है। मेंटली आप जितना स्ट्रांग रहेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपके शत्रु, आपके विरोधी आपसे भयभीत होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने प्रत्येक कार्य में सफलता जरूर हासिल करेंगे। वहीं ननिहाल से आर्थिक लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। तो ये हुई कुंभ राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की बात। आपको पता है ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पर हम कुछ उपाय करके, मासिक उपाय करके इस माह को और भी अच्छा और सुदृढ़ बना सकते हैं। अब ये उपाय क्या है? 7 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन काले चने बनवाकर भिखारियों को अपने हाथ से जरूर बांटें। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होगी। वहीं शनिवार के दिन कांसे की कटोरी में तिल का तेल भरें। उसके बाद अपना प्रतिबिंब देखकर छाया दान जरूर कर दें। दाहिनी हाथ की बीच वाली अंगुली में लोहे की अंगूठी जरूर धारण करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो डेफिनेटली इस माह के पॉजिटिव रिजल्ट और भी अच्छे पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव रिजल्ट कम होते हुए दिखाई देंगे। पर अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, उचित मार्गदर्शन के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।